तो जय महाकाल सभी दोस्तों को, मेरे प्यारे भाइयों को। तो आपको पता है कि हम एक सिलेक्टिव अप्रोच, एक स्मार्ट स्टडी टेक्निक के तहत ऐसे टॉपिक, ऐसे पोर्शंस बुक्स के जहाँ से क्या हमें मालूम है, हमने देखा है ना, कि क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। और चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, और चूँकि हमें अपना स्कोर सिक्योर करना है, तो उस स्मार्ट स्टडी टेक्निक के तहत आज जो मैं बातें करूंगा आपसे, जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ आए, जो विदेशी यात्री के रूप में आए या फिर एक राजदूत के रूप में आए, है ना, तो उन यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से, है ना, कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़, व्यक्तियों के ऊपर हम अपनी नज़र डालेंगे। और उन्हीं में से पहली जो बात करेंगे, प्राचीन काल से, एंशियंट जो पीरियड रहा है, उस समय जो प्रमुख जो विदेशी आए हमारे यहाँ, पहला नाम, प्रमुख नाम है मेगास्थनीज का, है ना। और पता है ये पश्चिम से आने वाले एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने पहले भारत के बारे में पहली बार जो है रिटन फॉर्म में जानकारी दी, डिस्क्राइब किया इंडिया को। और ये कहाँ से थे? यूनानी दूत थे, है ना। यूनान के राजा, पता है आपको, सेल्यूकस निकेटर, उनके दूत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए और इनकी जो किताब है इंडिका है ना। तो ये छोटी सी बात। दूसरे जो हैं हमारे फाहियान, ये चीन से थे, फाहियान चीन से थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ये बौद्ध अध्ययन, है ना, बौद्ध धर्म के अध्ययन हेतु आए थे, है ना। तो फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय आप याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। यहाँ पे आप ना गलती करते हैं। ह्वेन-त्सांग, पता है हर्षवर्धन का जो काल रहा, है ना, 626 से 647 के बीच। तो उस समय जो है ह्वेन-त्सांग, हर्षवर्धन के समय, और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन, उनकी जो पुस्तक का जो नाम है, जो लिखा, शिव की, है ना, शिव की, ह्वेन-त्सांग के पुस्तक का नाम है लिखा हुआ, है ना। तो हर्षवर्धन के समय आए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, है ना। तो ह्वेन-त्सांग किसके काल में आए थे? हर्षवर्धन। इति सिंह, ये बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद हेतु भारत 671 सी में आए थे, है ना। सी की बात हो रही है ना, कॉमन एरा। तो इति सिंह यानी बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद हेतु। प्लिनी रोमन लेखक थे। भारत और रोम के व्यापार की जानकारी प्लिनी ने दी थी, ये हिस्टोरियन थे। पेरिफल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, है ना, यूनानी व्यापारी द्वारा लिखा गया समुद्री व्यापार का ग्रंथ, लेकिन इसका किसने लिखा, क्या लिखा, ऐसा कोई नाम नहीं मेंशन है, नहीं मिला है ना। तो ये हमारे कुछ एंशियंट इंडिया के मेगास्थनीज यूनानी दूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। सेल्यूकस निकेटर जो यूनान के शासक थे, है ना। फाहियान चीन से आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, आपको याद रखना, ह्वेन-त्सांग, हर्षवर्धन, है ना। मध्यकाल में कुछ जो प्रमुख हैं हमारे, अल-बरूनी, है ना, महमूद गजनवी के साथ भारत आया, पता है महमूद गजनवी, आप सबको बतलाया गया। और ग्रंथ जो है इनका तहकीकें हैं, है ना। अल-बरूनी के द्वारा जो लिखा जो ग्रंथ है वो क्या है? तहकीके हिंद। इब्न बतूता, ये मोरक्को से, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। और ये रिहला के ग्रंथ का नाम क्या है? रिहला है। और मोहम्मद बिन तुगलक आपको पता है 1226 से 1291 जो उनका काल था। और इब्न बतूता जो है 1233, है ना, इनका जो काल रहा है 1233 के करीब रहा, ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता, अल-बरूनी, महमूद गजनवी, है ना, आपको पता है। मार्को पोलो, इटली से दक्षिण भारत एक जो यादव वंश माना जाता है उसमें आया था मार्को पोलो, इटली से आए थे, है ना। अब्दुल रज्जाक विजयनगर दरबार में आया था, देवराय द्वितीय, है ना। अब्दुल रज्जाक यहाँ पे देवराय द्वितीय के समय में दूत बनकर आए थे, आपको इसको याद रखना है, हाँ। अब्दुल रज्जाक विजयनगर दरबार, देवराय द्वितीय, है ना। तो यहाँ पे कुछ जो एडवांस में जानकारी दे दूँ आप लोगों को। ये मार्को पोलो जो थे, ये आपको पता है कि इटली के व्यापारी थे। और ये ना कुबलई खां, जो चंगेज खां के पोते थे, कुबलई खां, है ना, उनके दरबार में गए थे। और इसी क्रम में जो है ना दक्षिण एशिया वगैरह
के भी भ्रमण पर निकले थे और ये दक्षिण भारत में आए थे यादव वंश के समय में। ऐसे खास करके किसी राजा के दरबार में नहीं गए थे। ठीक है। ये अब्दुल रज्जाक विजयनगर दरबार में देवराय द्वितीय के समय में दूत बनकर आए थे। और निकोलो कांटे भी इटली विजयनगर साम्राज्य में व्यापारी बनकर आए थे। ये देवराय प्रथम, निकोलो कांटे जो है देवराय प्रथम के समय में, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय और ये निकोलो कांटे देवराय प्रथम के समय में, है ना। तो ये याद रखना है आपको। मार्को पोलो एक कुबलई खां जो चंगेज खां के पोते थे, है ना, चीन में। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, है ना। ये तो हो चुका आप लोगों का। तो फिर से एक बार देख लीजिए आप, है ना। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया, ग्रंथ तहकीके हिंद। इब्न बतूता मोरक्को से आए, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, ग्रंथ रिहला। मार्को पोलो इटली से दक्षिण भारत में उस समय यादव वंश का शासक था। वो एक्चुअल में जो कुबलई खां थे, चंगेज खां के पोते, उनके दरबार में गया था। अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर दरबार में आया था देवराय द्वितीय के समय में, है ना, दूत बनकर, देवराय द्वितीय के समय में। निकोलो कांटे जो है देवराय प्रथम के समय में भारत आए थे। इसके बाद जो है मुगल काल में, है ना, थॉमस रो, आपको पता है सर थॉमस रो इंग्लैंड का दूत था, जहांगीर के दरबार में 1615 में आया था, है ना। पीटर मुंडी शाहजहां के काल में व्यापारी और पर्यटक, है ना, बनकर आए थे। पीटर मुंडी शाहजहां। थॉमस रो याद रखना है, जहांगीर के दरबार में 1615। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो थॉमस रो, पीटर मुंडी शाहजहां। ये वर्नियर फ्रेंच चिकित्सक था, ये औरंगजेब के समय में, है ना। पीटर मुंडी को शाहजहां, है ना। ये वर्नियर फ्रांकोसिस वर्नियर जो था हमारा औरंगजेब के काल में। ये फ्रांसीसी व्यापारी था, हीरे जवाहरात का ट्रेवेनियर व्यापार करने आया था। मनुची ये इटली से आया सैनिक था, इसने अस्टोरियो डो मोंग्रो लिखा था। रॉल्फ फिंच, है ना, ये अंग्रेज व्यापारी जो भारत आया था 1583 में, है ना। तो ये 1583 का काल तो आप समझ सकते हो किसका था, रॉल्फ फिंच, है ना। तो अकबर के काल का था, है क्योंकि 1556 से 1605, है ना। तो पीटर मुंडी शाहजहां के काल में, थॉमस रो, है ना, जहांगीर के दरबार में। ये वर्नियर क्या था, ये चिकित्सक था, है ना, औरंगजेब के काल में, है ना। और फ्रांसिस व्यापारी था, और मनुची इटली से आया सैनिक था, है ना। आधुनिक काल जो खास करके कुछ है हमारे यहाँ। अब वास्को डी गामा आपको पता है 1498 में कालीकट, कहाँ है कालीकट, केरल में, है ना। जमोरिन जो वहाँ के क्या थे, फिर शासक थे, राजा थे। ये पुर्तगाल से आया था, है ना, आधुनिक काल में आने वाला ये यूरोप से, है ना। पुर्तगाल कहाँ है, तो यूरोप में है ना। तो वास्को डी गामा 1498 में कालीकट केरल पहुँचा, है ना। डच 1605 में भारत आए मसाले का व्यापार करने। ब्रिटिश 1600 में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया। फ्रेंच 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत। और डेनिश जो है 1616 में व्यापार करने आए, है ना। तो ये ना आपको बिल्कुल याद रखना है कि डच जो है 1605 में आए थे भारत, ब्रिटिश 1600 में, है ना। और फ्रेंच 1664 में, और डेनिश जो आए थे 1616 में। इसका क्रम आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना। इसका जो क्रम है पुर्तगाल पी डी, है ना, इस ऐसे नाम से रखो ना। देखो जैसे ये पुर्तगाल से आया पी, फिर डच आए डी, है ना, फिर ब्रिटिश आए पी डी बी एफ डी कुछ करके ऐसे, है ना। तो पुर्तगाल, डच, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, और नहीं पी डी बी डी एफ, है ना। ए फ्रांसीसी जो है सबसे लास्ट में आते हैं, है ना। पी डी बी डी एफ, पी डी बी डी एफ, है ना। तो डच 1605 में आए थे, ब्रिटिशर्स 1600 में आए थे। पी 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 पी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, देयर वाज समथिंग।
नो। तो ये ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, दो तीन है ना। इंडिका किसने लिखी थी? तो आपको पता है मेगास्थनीज ने। हर्षवर्धन के समय भारत आने वाले चीनी यात्री? ह्वेनसांग। तहकीक हिंद? अल-बरूनी। भारत आने वाला पहला यूरोपीय नाविक? है ना, तो वास्को ड गामा। आपको मालूम होना चाहिए। एनीथिंग मोर इन दिस स्लाइड? चलो, अब वास्को देखो, रिहला तो इब्न बतूता ने लिखा था, है ना। थॉमस रो किसके शासनकाल में आया था? और जहांगीर कब? 1615, ये याद रखना है आपको, है ना। अस्टोरिया दो मोंगोल, ये पता है ना, ये मनुची जो थे, मनुची ने लिखा था। अब्दुल रजाक किस साम्राज्य के दर? अब्दुल रजाक आपको पता है देवरा द्वितीय के शासनकाल में आए, है ना। तो विजयनगर साम्राज्य में देवरा द्वितीय के शासनकाल में। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आए थे? तो इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता। पेरिफल्स ऑफ ईस्टर्न सी किस पर आधारित है? तो समुद्री व्यापार पर। तो ये कुछ जो थे क्वेश्चंस पे जो इस पे था, है ना, वो आप देख चुके हो। तो ये जानकारी ज़रूरी थी, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं आते ही हैं और ये छोटा सा है, तो आप इसको वॉच करोगे।